हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आजकल जेएनयू का मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। वहां पर कुछ बहुत अच्छे वाले लोग रात के अंधेरे में दीवार पर लिख रहे हैं, ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। इन लोगों का कहना है ब्राह्मण और बनिया भारत के नहीं है। इन लोगों ने आज तक भारत को तोड़ा है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ब्राह्मण और बनिया के बारे में ही बताया जाए। शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे और पूरा वीडियो देखें और कोशिश करें पूरा वीडियो देखने का, जिससे कि फिर कोई आपके सामने अगर ऐसी बात करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिल सके। शुरू बनिया से ही किया जाए। बनिया जिसे हम लोग व्यापारी कहते हैं, जिसका व्यापार करना ही मुख्यतः पेशा है, जिन्होंने भारत की जीडीपी को संभाल कर रखा है। बनिया जाति पश्चिमी और उत्तरी इलाके में पाई जाती है। इनके उपनाम मित्तल, गोयल, बंसल, गुप्ता आदि। बनिया को ही वैश्य कहा जाता है। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों से हुई है। ये माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है। इस जाति के लोग अधिक संख्या में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में मिलते हैं, जो हर साल सबसे ज्यादा भारत को टैक्स देती है, जिसके टैक्स के रुपये से जेएनयू में छात्र पढ़ रहे हैं। अगर इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया तो ना जाने कितनों की भविष्य बर्बाद होगी, और अगर भारत से गए तो भारत का क्या होगा। अब बात करते हैं ब्राह्मण की, जो हर किसी के सुख शांति का कामना करते हैं, जो सभी के सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होते हैं, जो किसी के भी घर में बैठकर खाने से नहीं झिझकते, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिनसे हिंदू धर्म जिंदा है, जो खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, जो शादी विवाह से लेकर श्राद्ध तक साथ नहीं छोड़ते, जिनके वजह से हर पर्व मनाया जाता है, जो पूरा साल भर का कैलेंडर बनाते हैं। इनके पूर्वजों का भी बहुत योगदान रहा। सालों पहले हिंदू के सभ्यता को नष्ट करना चाहा, लेकिन इन ब्राह्मणों ने अपनी सभ्यता को बचा कर रखा। इनके पास अपने सभ्यता और विरासत को बचाए रखने की अजब कला है। बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। ब्राह्मणों ने कंठस्थ रखा और फिर से पूरा किताब लिख डाला। सभी बोलते हैं ब्राह्मण लालची होते हैं। सुदामा भी ब्राह्मण ही थे, श्री कृष्ण के सच्चे मित्र। अगर सुदामा कुछ भी मांग लेते तो श्री कृष्ण एक बार में पूरा राजपाट दे देते, लेकिन सुदामा के पास जो भी था उसी में वो बहुत ही खुश थे। ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। सभी कहते हैं ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई और अपने आप को सबसे ऊपर रखा। तो सुनिए, जाति व्यवस्था हमेशा कर्म के आधार पर रहा, न कि जन्म के आधार पर। जो विद्वान होता था, जो पढ़ता था, पढ़ाता था, उसे सबसे ऊपर रखा जाता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ही सृष्टि को 4 वर्ण में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। श्री कृष्ण खुद यदुवंशी राजपूत थे, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को दूसरे स्थान पर रखा। अगर ग्वाला के रूप में देखें तो तीसरे स्थान पर। इन्होंने कहा जातियां कर्म के आधार पर विभाजित हुई, ना कि जन्म के आधार पर। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री कृष्ण भी अपने आप को पहली जाति में रखते। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर लिखा, तो फिर किसी दूसरे को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की क्या जरूरत थी। समाज में जिसका जितना योगदान है, ब्राह्मणों ने उसे उतना ग्रंथों में जगह दिया। समाज में अगर छुआछूत था तो भगवान राम ने शूद्र जाति से आने वाली माता सबरी का जूठा बैर नहीं खाया होता, और निषाद राज को अपना मित्र नहीं बनाते। ऋषि विश्वामित्र राजपूत थे, अपने त्याग और तपस्या के बल पर ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि, वेदव्यास शूद्र जाति से थे, लेकिन तप साधना से पहले वर्ण ब्राह्मण में आ गए। महाराज मनु राजपूत जाति से थे, जिन्होंने मनु स्मृति लिखा। और तुम लोग कहते हो ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊपर रखा। रावण भी ब्राह्मण ही था, लेकिन वो अपने कर्म के वजह से मारा गया। कर्म से इंसान बड़ा होता है, न कि जन्म से। कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण सत्ता के लालची होते हैं। जब राम और लक्ष्मण 14 साल के लिए वनवास गए, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल चले गए, तब अयोध्या का पूरा कारभार महर्षि वशिष्ठ ने 14 साल तक संभाले रखा। अगर चाहते तो एक झटके में अयोध्या के राजा बन जाते, लेकिन इन्होंने निस्वार्थ सेवा किया और अपने राजा के आने का इंतजार करते रहे। ब्राह्मणों का इतिहास में योगदान, भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया। मैसेडोनिया का लुटेरा सिकंदर, उसके खिलाफ सबसे पहले जंग ब्राह्मण ने ही शुरू किया। बलिदान हो गए, लेकिन उसके सत्ता को स्वीकार नहीं किए। अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा, ये भी ब्राह्मण ही थे, जो तक्षशिला विद्यालय में प्रोफेसर थे।
थोड़े दिन में डीन बन जाते, अच्छे अच्छे ऑफर को ठुकरा कर आगे बढ़ गए और थोड़े ही दिन में कर लिए सभी को एक। और जब सम्राट बनने की बारी आई तो खुद नहीं बनकर एक निर्धन वनवासी चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिए। क्षत्रिय बोलते हैं ब्राह्मणों ने राजपूतों से द्वेष रखा। राजपूत राजा छत्रसाल की मदद पेशवा बाजीराव ने किया जो ब्राह्मण ही थे। और उस समय ये इसलिए गए कि इतिहास में ऐसा ना बोला जाए एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय का मदद नहीं किया। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे ब्राह्मण और बनिया का कितना अधिकार है इस भारत पर। जेएनयू पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, तब तो इसे भी बंद करो, निकलो बाहर। तुम कौन होते हो इन्हें भारत से निकालने वाले? जब भारत में दूसरे देश के घुसकर रह सकते हैं, इनका तो पूरा भारत है, तुम कोई नहीं हो सकते इन्हें रोकने वाले। अगर निकालना ही है तो रात के अंधेरे में लिखकर कुछ नहीं होने वाला, दिन के उजाले में आओ और निकालो, जिसको जहां भेजना है भेजो। फिर तुम्हारा क्या होगा अपना भी सोच लेना।